नमस्कार दोस्तों, मैं रीता सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल रीता एजुकेशन में। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रमुख महिला उपन्यासकार, जिन्हें देखते हैं। उपन्यासकार हैं शशि प्रभा शास्त्री। इनका उपन्यास है अमलतास, नावें, सीढ़ियाँ, परछाइयों के पीछे, क्योंकि कर्क रेखा, परसों के बाद, ये छोटे महायुद्ध, उम्र एक गलियारे की, सागर पार का संसार आदि शशि प्रभा शास्त्री के उपन्यास हैं। अब हम देखेंगे शिवानी के उपन्यास। 14 फेरे, कृष्णगली, भैरवी, विषकन्या, स्वयं सिद्ध, रथ्या, शमशान, चंपा, रतिविलाप, करिए क्षमा, माणिक आदि शिवानी के उपन्यास हैं। अब कृष्णा सोबती के उपन्यास को देखते हैं। सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा। उषा प्रेमवदा के उपन्यास हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा आदि उषा प्रेमवदा के उपन्यास हैं। अब मन्नू भंडारी के उपन्यास हैं आपका बंटी 1971, माँ भोज 1979। अब देखते हैं राजी सेठ के उपन्यास। इनके उपन्यास हैं तत्सम, किसका इतिहास। मृदुला गर्ग के उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, बंसत, चित्तकोबरा, अनित्य, मैं और मैं। मंजुल भगत, इनके उपन्यास हैं अनारो बेगाने घर में, खातुल, तिरछी बौछार। दिनेश नंदिनी डालमिया के उपन्यास हैं मुझे माफ़ करना, आहों की बैसाखियाँ, कंदील का धुआं, फूल का दर्द। दीप्ति खंडेलवाल के उपन्यास हैं प्रिया, कोहरे, प्रतिध्वनियाँ, वह तीसरा। कांता भारती के उपन्यास हैं रेत की मछली। ममता कालिया का उपन्यास हैं बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी, साथी, लड़कियां, दौड़। मेहरुन्निसा परवेज के उपन्यास हैं आँखों की दहलीज, उसका घर, कोरजा, अकेला पलाश। निरुपमा सोबती के उपन्यास हैं पतझड़ की आवाज़ें, बंटता हुआ आदमी, मेरा नरक अपना है, दहकन के पार। चंद्रकांता, इनके उपन्यास हैं बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, अर्थांतर, अंतिम साक्ष्य। नासिरा शर्मा को देखते हैं। इनके उपन्यास हैं सात नदियाँ, एक समुंदर, शालमली। कुसुम कुमार के उपन्यास हैं हीरामन, हाई स्कूल। कमल कुमार का उपन्यास है अपार्थ। चित्रा मुदगल का उपन्यास है एक जमीन अपनी। मृणाल पांडे, इनका उपन्यास है पटरंग पुराण। सूर्यवाला का उपन्यास है मेरे संधि पत्र, सुबह के इंतजार तक, अग्निपंखी। जैनेन्द्र के उपन्यास हैं परख 1929, सुनीता 1934, त्यागपत्र 1937, कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त 1953, व्यतीत 1953, जयवर्धन 1956, मुक्तिबोध 1965, अनंतर 1968, अनाम स्वामी 1974, दशार्क 1985। श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं इस प्रकार। राग दरबारी 1968, शून्य घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, सीमाएं टूटती हैं 1973, आदमी का जहर 1974, मकान 1976, पहला पड़ाव 1987 आदि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास हैं। अब हम फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों को देखते हैं। मैला आंचल 1954, परती परिकथा, पलटू बाबू, रोड, दीर्घतपा, जुलूस। श्रीलाल शुक्ल कृत राग दरबारी किस शैली में लिखित है? रिपोर्टाज शैली में। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, चार चंद्रलेख 1963, पुनर्नवा 1973, अनाम दास का पोथा 1976। अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियाँ 1990,
आदि अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो मानस का हंस। अमृतलाल नागर कृत कौन सा उपन्यास सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है? तो खंजन नयन। खंजन नयन उपन्यास सूर्य के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया है। भागवती 1877 नामक उपन्यास किसने लिखा? श्रद्धा राम फुल्लौरी ने। आचार्य शुक्ल ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? परीक्षा गुरु को। अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु, 1882 ईस्वी। यशपाल कृत झूठा सच कितने भागों में और कब प्रकाशित हुआ? झूठा सच 2 भागों में, वतन और देश, ये 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देश का भविष्य दूसरा भाग है, 1960 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना? भारतेंदु के पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को। गोपाल राम गहमरी अंग्रेजी के किस प्रसिद्ध जासूसी उपन्यास के प्रभावित हैं? तो आर्थर कॉनन डॉयल से। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जन्मदाता किशोरी लाल गोस्वामी हैं। पत्रात्मक शैली में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास उग्रकृत चंद हसीनों के खतूत है। भगवती चरण वर्मा कृत चित्रलेखा फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के किस उपन्यास पर आधारित है? तो थाया पर। प्रेम को कामेच्छा के अतिरिक्त और कुछ कौन सा उपन्यासकार नहीं मानता है? तो यशपाल। द्विवेदी जी ने किस उपन्यास में लोरिक चंदा की कथा को मृच्छकटिकम की कथा से जोड़ा है? तो पुनर्नवा को। अनामदास का पोथा किस उपनिषद की कथा पर आधारित है? छांदोग्य उपनिषद पर। नटों की जिंदगी को उजागर करने वाला रंगे राघव का आंचलिक उपन्यास कब तक पुकारूं है? लौटती लहरों की बांसुरी किसका उपन्यास है? भारत भूषण अग्रवाल का। हरिशंकर परसाई के उपन्यास हैं तट की खोज, ज्वाला और जल, भूत के पांव पीछे, लोग ढाई घर, यथा प्रस्तावित, जुगलबंदी तथा प्रहला गिरमिटिया आदि किसके उपन्यास हैं? गिरिराज किशोर के। गिरिराज किशोर कृत पहला गिरमिटिया किसके उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित उपन्यास है? तो महात्मा गांधी के जीवन पर। पहला गिरमिटिया उपन्यास महात्मा गांधी के जीवन पर है। भीष्म सायनी का तमस है विभाजन के समय सांप्रदायिक दंगों को लेकर लिखा गया उपन्यास। राही मासूम रजा कृत उपन्यास आधा गांव में गाजीपुर जिले के किस गांव के मुसलमानों की कथा है? तो गंगोली गांव के। अलग अलग बैतरणी गली आगे मुड़ती है, नीला चांद वैश्वावर, कुहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है उपन्यास शिव प्रसाद सिंह के हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल का है। खाली कुर्सी की आत्मा लक्ष्मीकांत वर्मा का उपन्यास है। नेताजी कहन 1982 मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है। राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के सहयोगी लेखन के उपन्यास कौन कौन से हैं? उखड़े हुए लोग, 1 इंच मुस्कान, एक गैलन आंसू, ये राजेंद्र यादव और उनकी पत्नी मन्नू भंडारी के सहयोग लेखन में लिखे गए उपन्यास हैं। टाटा प्रोफेसर हमजाद किसका उपन्यास है? मनोहर श्याम जोशी का। विष्णु प्रभाकर का ज्ञानपीठ पुरस्कृत उपन्यास है अर्धनारीश्वर। प्रेमचंद किस प्रकार के उपन्यासकार माने जाते हैं? आदर्शोन्मुखी, यथार्थवादी। किस उपन्यासकार का सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? किस उपन्यासकार को सर वाल्टर स्कॉट की उपाधि मिली है? तो वृंदावन लाल वर्मा को। जैनेन्द्र के उपन्यासों का मूल विषय है काम पीड़ा और समर्पण तथा आत्मपीड़न का चित्रण। नागार्जुन कृत किस उपन्यास में एक वृक्ष को उपन्यास का नायक बनाया गया है? तो बाबा बटेश्वर नाथ को। बाबा बटेश्वर नाथ में एक वृक्ष को एक नायक के रूप में बनाया गया है। प्रेमचंद के किस उपन्यास को ग्रामीण जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य कहा है? तो गोदान को। शुरू में किस उपन्यास का पठन सुख लेने के लिए लोगों ने अपनी हिंदी पढ़नी सीखी? तो चंद्रकांता संतति को। उपन्यासों को प्रकाशित करने वाली पुस्तक पत्रिकाएं एवं उनके संपादक इस प्रकार हैं, उन्हें देखते हैं हम। उपन्यास लहरी पत्रिका है, इसके संपादक देवकीनंदन खत्री हैं। उपन्यास पत्रिका, इसके संपादक किशोरीलाल गोस्वामी हैं। जासूस पत्रिका के संपादक गोपाल राम गहमरी हैं। उपन्यास बहार पत्रिका के
संपादक जय रामदास गुप्त हैं। दरोगा दफ्तर नामक पत्रिका के संपादक रामलाल वर्मा हैं। गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना है? पंडित गौरीदत्त द्वारा लिखित देवरानी जेठानी की कहानी को, जो 1870 में प्रकाशित हुई। प्रसाद का पूर्ण ऐतिहासिक उपन्यास इरावती है। देवकीनंदन खत्री का चंद्रकांता संतति उपन्यास कितने भागों में प्रकाशित हुआ? तो 24 भागों में। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास प्रेमा है। प्रसादकृत सामाजिक उपन्यास कंकाल तितली है। पांडे बेचन शर्मा उग्र के किस बहुचर्चित उपन्यास को बनारसी दास चतुर्वेदी ने घासलेटी साहित्य कहा था? तो चॉकलेट को। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह से उत्पन्न समस्या का चित्रण है? निर्मला में। अज्ञेयकृत शेखर एक जीवनी का मूल मंतव्य है स्वतंत्रता की खोज। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा। पूर्णिया का। हिंदी के किस उपन्यासकार को मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कहते हैं? तो उपेंद्र नाथ अश्क को। रांगे राघव ने अपने किस उपन्यास में राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव का चित्रण किया है? तो मुर्दों का टीला में। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी का उपन्यास है? ये प्रयोगशील श्रेणी का उपन्यास है। अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी की। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास को लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? बूंद और समुद्र में। किस उपन्यास में अलिफ लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? तो सूरज का सातवां घोड़ा में। डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के, जिंदगी नामा, जिंदा, रुख, दिलो दानिश और समय सरगम ये किसके उपन्यास हैं? तो कृष्णा सोबती के। अंतिम अरण्य किसका उपन्यास है? निर्मल वर्मा का। पीली छतरी वाली लड़की किसका उपन्यास है? उदय प्रकाश का। नींद के बाहर किसका उपन्यास है? धीरेन्द्र आस्थाना का। तत्वमसी उपन्यास के लेखिका हैं जया जादवनी। अन्ववर्षी उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं कामता नाथ। कल कथा बाया बाईपास की लेखिका हैं अलका सरावगी। दो गुर्दों के लिए गुलदस्ता उपन्यास सुरेंद्र वर्मा का है। कम्मी और नंदा अमृता प्रीतम का उपन्यास है। पहला सप्तक 7 लघु उपन्यास ये किसकी कृति है? तो वीरेंद्र जैन की। लौटकर आने वाले दिन किसका उपन्यास है? प्रयाग शुक्ल का। नदी को कुछ याद नहीं किसका उपन्यास है? सत्येन कुमार का। नमो अंधकार किसका उपन्यास है? दूधनाथ सिंह का। 1999 के व्यास सम्मान से सम्मानित उपन्यास विश्रामपुर का संत किसका उपन्यास है? ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। शेष कादम्बरी अलका सरावगी का उपन्यास है। अन्वेषण किसका उपन्यास है? अखिलेश का। अवान्तर कथा ये किसका उपन्यास है? अनामिका का। माई हमारा शहर उस बरस और तिरोहित किसका उपन्यास है? गीतांजलि श्री का। काला पहाड़ किसका उपन्यास है? भगवान दास मोरवाल का। चाक और अलमा कबूतरी किसकी कृति हैं? मैत्रेयी पुष्पा की। कृष्ण की आत्मकथा किसका उपन्यास है? मनु शर्मा का। गोदान उपन्यास में गांधी और मार्क्स को जैसे प्रेमचंद ने फेंट कर मिलाया हो कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। प्रकृतिवादी उपन्यासों के जनक जोला माने जाते हैं। मतवाला मंडल के सदस्य थे निराला, पांडे शर्मा उग्र। आपका बंटी, स्वामी और महाभोज किसका उपन्यास है? मन्नू भंडारी का। दीवार में एक खिड़की रहती थी ये किसका उपन्यास है? विनोद कुमार शुक्ल का। तबादला शहर में कर्फ्यू किसका उपन्यास है? विभूति नारायण राय का। जंगल जहाँ शुरू होता है ये किसका उपन्यास है? संजीव का। पीली आंधी किसका उपन्यास है? प्रभा केथान का। देहाती दुनिया शिव पूजन साय का उपन्यास है। गांधी जी के जीवन पर आधारित पहला करमटिया उपन्यास के रचनाकार गिरिराज किशोर हैं। घेरा उपन्यास के रचनाकार ओमकार चौधरी हैं।
गुजर क्यों नहीं आता, गुजर क्यों नहीं जाता उपन्यास के रचनाकार धीरेन्द्र आस्थाना है। बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी उपन्यासों का अनुवाद बाबू गदाधर सिंह ने किया। पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा उपन्यासों का अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। सुमन प्रेमचंद के किस उपन्यास की नायिका है, तो सेवा सदन की। प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। उर्दू में प्रेमचंद किस नाम से लिखते थे, नवाब राय से नाम से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का उपन्यास है। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, काले कारनामे, बिल्लेसुर, बकरिहा, सुमित्रा नंदन पंत कृत उपन्यास है। हार उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था, 1880 ईस्वी में लम्ही में वाराणसी में हुआ था। यशपाल कृत झूठा सच किस समस्या पर आधारित उपन्यास है, देश विभाजन की त्रासदी पर। पीढ़ियों के साथ बदलते मूल्य भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास का कथ्य है, तो भूले बिसरे चित्र का। धर्मपुत्र, गोली और खग्रास नामक सामाजिक उपन्यास के रचयिता आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। कुंतो किसका उपन्यास है, भीष्मसायनी का। बोलगा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की रचना है। किस आलोचक ने अमृतलाल नागर के उपन्यासों को हिंदी के गैर मानक रूपों का पिटारा कहा, रामविलास शर्मा ने। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास टेढ़े मेढ़े रास्ते का रचनात्मक उत्तर सीधा साधा रास्ता उपन्यास लिखकर किसने दिया, रांगी राघव ने। पांडे बच्चन शर्मा उग्र का अंतिम उपन्यास फागुन के दिन 4 1960 ईस्वी में। भगवती चरण वर्मा का पहला उपन्यास पतन 1928, विदा 1927। उपन्यासकार के रचनाकार प्रताप नारायण श्रीवास्तव हैं। किस उपन्यासकार ने बुंदेलखंड की ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर उपन्यास लिखे, वृंदावन लाल वर्मा ने। यशपाल का पहला उपन्यास है दादा कॉमरेड 1941 ईस्वी। जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय अयोध्येय, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्री और देवोदास किसका उपन्यास है, राहुल सांकृत्यायन का। जमनिया के बाबा किसका उपन्यास है, नागार्जुन का। रांगे राघव का पहला उपन्यास है घरौंदे 1946। भीष्मसायनी का पहला उपन्यास है झरोखे 1964 ईस्वी। राही मासूम रजा कृत कौन सा उपन्यास देश में इमरजेंसी के दुखद और भयावह दौर पर केंद्रित है, कटरा बी आरजू। फणीश्वर नाथ रेणु कृत मैलांचल में कहाँ की कथा है, तो मिथिला के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की। हड़प्पा सभ्यता पर केंद्रित उपन्यास संभव्य के रचनाकार सनैया लाल ओझा हैं। रानी नागफनी की कहानी किसका उपन्यास है, हरिशंकर परसाई का। श्री लाल शुक्ल का पहला उपन्यास है अज्ञातवास। सूखा पत्ता, काले उजले दिन, ग्राम सेविका, कंटीली राह के फूल, दीवार और आंगन उपन्यास के रचनाकार हैं अमरकांत। निर्मल वर्मा का पहला उपन्यास है वे दिन 1964। दो देश और तीसरी उदासी किसका उपन्यास है, महेंद्र भल्ला का। कृष्णा सोबती का पहला उपन्यास है डार से बिछड़ी 1958। विश्वविद्यालयों में छात्र राजनीति पर केंद्रित उपन्यास अपना मोर्चा के रचनाकार काशीनाथ सिंह हैं। बीच में विनय उपन्यास के रचनाकार स्वयं प्रकाश हैं। किशनगढ़ के अहेरी, सावधान, नीचे आग है और धार उपन्यास के रचनाकार संजीव हैं। कवि अज्ञे के जीवन पर केंद्रित छत पर अपर्णा 1988 उपन्यास की लेखिका इला डालमिया हैं। आओ पेपे घर चलें 1990, छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1994, पीली आंधी 1997 उपन्यास प्रभा खेतान का है। बेतवा बहती रही 1994, इदम नमम 1994 उपन्यास मैत्री पुष्पा के हैं। सात आसमान उपन्यास के रचनाकार असगद वजाहत हैं। नौकर की कमीज 1979, सिनेमा तो देखेंगे 1996, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997 उपन्यासों के रचनाकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। पाही घर 1991, बेदखल 1997 उपन्यास के रचनाकार कमलाकांत त्रिपाठी हैं। मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास है 1 इंच मुस्कान 1962 ईस्वी। राजेंद्र यादव के साथ सहयोगी लेखन में लिखा गया। स्वतंत्र रूप से मन्नू भंडारी का पहला उपन्यास है आपका बंटी 1971।
अमृतलाल नागर का पहला उपन्यास महाकाल है। प्रेमचंद के आरंभिक उपन्यासों का संकलन किस नाम से प्रकाशित हुआ? तो मंगलाचरण नाम से। परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक मदन मोहन है। काम वासना व गर्भ निरोधक उपायों का उपन्यास क्यों फंसे की रचनाकार यशपाल हैं। प्रेम नवाड़ी उपजे उपन्यास के रचनाकार मिथिलेश्वर हैं। माटी के लोग सोने की नैया उपन्यास के रचनाकार हैं मायानंद मिश्र। सैलूस उपन्यास के रचनाकार शिव प्रसाद सिंह हैं। मन्नू भंडारी के उपन्यास महाभोज की कथा वस्तु राजनीतिक है। हिंदी उपन्यास कोश के संपादक हैं गोपाल राय। गगन घटा गहरानी उपन्यास के उपन्यासकार मनमोहन पाठक हैं। लेकिन दरवाजा उस चिड़िया का नाम उपन्यास के रचनाकार पंकज बिष्ट हैं। गोपाल राय ने हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना है? तो पंडित गौरीदत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को 1870 ईस्वी। प्रमुख हिंदी उपन्यास इनके उपन्यासकार उपन्यास है भाग्यवती रचना 1877 ईस्वी में, प्रकाशित 1887 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसे माना जाता है श्रीनिवास दास द्वारा रचित चंद्रकांता रचना इसकी 1888 ईस्वी में, प्रकाशित 1891 में। देवकीनंदन खत्री इसके रचयिता हैं। चंद्रकांता संतति 24 भाग 1896 ईस्वी से 1905 ईस्वी। देवकीनंदन खत्री के द्वारा रचित। गोदान 1936 प्रेमचंद का उपन्यास है। त्यागपत्र 1937 जैनेन्द्र का उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है 1946 ईस्वी। गिरती दीवारें 1947 ईस्वी। उपेंद्रनाथ अस का उपन्यास है। मृगनयनी 1950। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है। शेखर एक जीवनी 2 भाग ये अज्ञेय का उपन्यास है। प्रथम भाग 1941 में और द्वितीय भाग 1944 में। नदी के दीप 1951। अज्ञेय। बलचनामा 1952। नागार्जुन सन्यासी 1941। शिलाचंद जोशी। गुनाहों का देवता 1949 धर्मवीर भारती का उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 धर्मवीर भारती का उपन्यास है। महिला आंचल 1954 फणीश्वरनाथ रेणु। बूंद और समुद्र 1956 अमृतलाल नागर का उपन्यास है। भूले बिसरे चित्र 1959 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। चित्रलेखा 1934 भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है। झूठा सच 2 भाग हैं। प्रथम भाग 1958 में, द्वितीय भाग 1960 में। ये यशपाल का उपन्यास है। अंधेरे बंद कमरे में 1961 मोहन राकेश का उपन्यास है। अजय की डायरी 1960 डॉक्टर देवराज का उपन्यास है। मुर्दों का टीला 1948 रांगे राघव का उपन्यास है। कब तक पुकारूं 1957 रांगे राघव का उपन्यास है। गंगा मैया 1952 भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। सती मैया का चौरा 1959 भैरव प्रसाद गुप्त का उपन्यास है। तमस 1973 भीष्म सायनी का उपन्यास है। आधा गांव 1966 राही मासूम रजा का उपन्यास है। धरती धन्ना अपना 1972 जगदीश चंद्र माथुर का उपन्यास है। मुर्दाघर 1974 जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का उपन्यास है। अग्निबीज 1981 मार्कंडेय का उपन्यास है। धार 1990 संजीव का उपन्यास है। सावधान नीचे आग है 1986 संजीव का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चुनरिया झीनी झीनी बीनी चदरिया 1986 अब्दुल बिस्मिल्लाह का उपन्यास है। अनुत्तर योगी 5 खंड 1974 1975 1978 1981 ये वीरेंद्र कुमार जैन का उपन्यास है। नीला चांद 1988 शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। राग दरबारी 1968 श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। यह पथ बंद था 1962 नरेश मेहता का उपन्यास है। वे दिन 1964 निर्मल वर्मा का उपन्यास है। सफ़ेद मेमने 1971 मणि मधुकर का उपन्यास है। नौकर की कमीज 1979 विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास है। जिंदगी नामा 1979 कृष्णा सोबती का उपन्यास है। आपका बंटी 1971 मन्नू भंडारी द्वारा रचित उपन्यास है। 1990 से 2000 के बीच प्रकाशित प्रमुख उपन्यास इन्हें देखते हैं जो इस प्रकार हैं। विष्णु प्रभाकर
इनका उपन्यास है कोई तो 1992, अर्धनारीश्वर 1993, भीष्म शाहिनी के उपन्यास हैं कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर 2000, कृष्णा शोभती इनके उपन्यास हैं दिलो दानिश 1993, समय सरगम 2000, विवेकी राय इनका उपन्यास है मंगल भवन 1994, निर्मल वर्मा इनका उपन्यास है अरण्य 2000, श्रीलाल शुक्ल इनका उपन्यास विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी, लक्ष्मीकांत वर्मा मुंशी रायजादा, कामतानाथ काल कथा 1998, भगवान सिंह अपने अपने राम 1992, अनुवाद 1999, कमलेश्वर कितने पाकिस्तान 2000, मनोहर श्याम जोशी टाटा प्रोफेसर 1995, हरिया हरक्यूलीज की हैरानी 1996, हमजाद 1996, गिरिराज किशोर का उपन्यास है ढाई घर, यातना घर, पहला गिरमिटिया, विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास हैं खिलेगा तो देखेंगे 1999, दीवार में एक खिड़की रहती थी 1997, मृदुला गर्ग का उपन्यास है कठगुलाब 1996, प्रभा खेतान का उपन्यास है छिन्नमस्ता 1993, अपने अपने चेहरे 1999, पीली आंधी 1996, मैत्री पुष्पा का उपन्यास है दमनमम चाक 1997, झूला नट 1991, अलमा कबूतरी 2000, चित्रा मुदगल का उपन्यास है आवा 1999, सुरेंद्र वर्मा का है मुझे चांद चाहिए 1993, मंजू रहते शाम दास्तानी लापता 1995, असगर वजाहत सात आसमान 1990, कमलाकांत त्रिपाठी पाही घर 1996, बेदखल 1997, बीरेंद्र जैन का उपन्यास डूब 1991, गीतांजलि श्री इनका उपन्यास माई 1993, हमारा शहर उस बरस 1998, अलका सरावगी कलिकथा बाया बाईपास 1998, चंद्रकांता इनका है कथा सतीश 2000, अभिमान आतंक सातक सहा गया दुख महासागर समर खंड 7 पुनरारंभ दीक्षा अवसर संघर्ष की ओर युद्ध मेरा अपना संसार जंगल की कहानी उपन्यास किसका है नरेंद्र कोहली का, देहरी के पार किसका उपन्यास विवेकी राय का, इन्हीं हथियारों से किसका उपन्यास है अमरकांत का, एक पत्नी के नोट्स उपन्यास ममता कालिया का है, आखिरी कलाम किसका उपन्यास है दूधनाथ सिंह का, व्यंग्य उपन्यास कमल मुख बीए के रचनाकार हैं शरद जोशी, निष्कासन उपन्यास किसका है दूधनाथ सिंह का। तो चलिए दोस्तों आज हमारे उपन्यास समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम अब मिलेंगे अगले वीडियो में हिंदी कहानी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।